अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम HCF फाइंड आउट करेंगे, मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 36, 48 एंड 72 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास यहाँ दो या दो से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज़ हो, सबसे पहले हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और फिर उन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम उसका HCF या LCM दोनों जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वक्त हमें इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ HCF फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम इन तीनों वैल्यूज़ के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो तीन वैल्यूज़ हैं उनमें फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 36। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 36 है, जिसके हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँगी किसी भी वैल्यू के हम प्राइम फैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं। जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो उसे हमें प्राइम नंबर से ही कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है कि तब तक हमारे पास 1 ना जाए। अब बात आती है कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे 1 के, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। इनमें से भी जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है हमें वहाँ से स्टार्ट लेना होता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 है तो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ हमारे पास तीनों ही ऐसी वैल्यूज़ हैं इत्तेफाक से कि जिनके लास्ट में इवन नंबर है, यानी तीनों ही वैल्यूज़ 2 से डिवाइड होना स्टार्ट होंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 2 को हम 36 को यहाँ 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास और बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। फिर से ये इवन वैल्यू है, लास्ट में इवन नंबर है तो इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। 9 जो है वो अब ऑड नंबर है, वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3 और 3 से अगर हम चेक करें तो 3 से 9 बिल्कुल डिवाइड होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे। और 3 को देख प्राइम नंबर है, 3 को यहाँ में 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 36 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं, ये हमारे पास 1 आ चुका है और ये हमारे पास आ चुके हैं प्राइम फैक्टर 36 के। अब इसी तरह हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 48 के। 48 के लास्ट में भी इवन नंबर है, इसलिए वैल्यू 2 से डिवाइड होगी। 2 के में 4 आता है 2 पे और 8 आता है 4 पे, ये बन चुका है 24। वैल्यू अभी भी 2 से डिवाइड होगी क्योंकि उसके लास्ट में इवन नंबर है। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 4 आता है 2 पे, ये बन चुका है 12। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे। जब तक ये वाली 2 से डिवाइड होगी हमने इसे 2 से ही डिवाइड करना है। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे और 3 को यहाँ में 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 3 जो है वो खुद एक प्राइम नंबर है। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 48 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं और इसे कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। जो हमारे पास है लास्ट वैल्यू है जिसके हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं वो है 72। इसके भी लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी, लेकिन 2 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 6 आता है 3 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 2 के पास और बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे, ये बन चुका है 36। 36 के भी हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे, इसे ही हम यहाँ से देखते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। 2 के टेबल में 36 आता है 18 पे। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। 9 को हमें 3 से डिवाइड करना है। 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 72 पे भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं और इसे कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। अब इन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम इसका HCF फाइंड आउट किस तरह करेंगे वो हम जल्दी से सीख लेते हैं। सबसे पहले हम इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स को अलग अलग लिखेंगे। यहाँ हमारे पास 36 के प्राइम फैक्टर्स आए थे, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसी तरह से 48 के प्राइम फैक्टर्स जो हमने फाइंड आउट किए हैं वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और लास्ट में 3 है हमारे पास। लास्ट में हमने लिखना है 72 के प्राइम फैक्टर्स जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है HCF। HCF के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि तीनों में मौजूद है, जिनका तीनों में पेयर बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये 2 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिख लिया। एक और यहाँ हमें 2 का पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिख लिया। उसके अलावा हमें यहाँ पे ये एक 3 का पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, तीनों में मौजूद है 3। 3 का पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। उसके अलावा हमें ऐसा कोई प्राइम फैक्टर नज़र नहीं आ रहा जो कि तीनों में मौजूद हो।
ठीक है। जब हम HCF फाइंड आउट कर रहे होंगे तो हमें ये बात याद रखनी है कि अगर यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं तो हम दोनों में पेयरिंग करेंगे। 3 वैल्यूज़ हैं तो तीनों में वो प्राइम फैक्टर मौजूद होना चाहिए, तभी उसका पेयर बनेगा। इसी तरह अगर हमारे पास 4 वैल्यूज़ भी हैं तब भी अगर चारों में प्राइम फैक्टर सेम मौजूद है तभी हम उसकी पेयरिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम उसकी पेयरिंग नहीं कर सकते। यहाँ इस वक्त हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, इसलिए हम तीनों वैल्यूज़ में चेक करेंगे कि अगर एक प्राइम फैक्टर तीनों वैल्यूज़ में मौजूद है तभी उसका पेयर बनेगा, और पेयर बन के वो बाहर आ जाएगा और हमें उसे इस तरह लिख लेना है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे 2 में तो पेयरिंग हो रही है, लेकिन 3 में अब जो है कोई भी ऐसा प्राइम फैक्टर नहीं है जो कि तीनों में मज़ीद सेम हो। यही हमें 3 प्राइम फैक्टर ऐसे मिले जो कि तीनों में मौजूद हैं। इन सबको अब हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 36, 48 एंड 72 का। तो चलिए जल्दी से इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो पता चल जाए। 2 टाइम 2 इज़ 4 एंड 4 टाइम 3 इज़ 12। देखिए कितनी जल्दी हमने जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लिया है। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपके पास यहाँ कोई सी भी वैल्यूज़ हो उनका जो है आप HCF ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।